दोस्तों, अभी यूजीसी की गाइडलाइंस पर बात करते हुए कल ही मैंने आपसे कहा था कि इन गाइडलाइंस को लेकर बहुत असंतोष फैल रहा है धीरे धीरे, खासकर सवर्णों में ही होना है असंतोष। अभी ये मैं बात कल कर ही रहा था कि खबर आ गई आज कि यूपी के बरेली जिले में एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया। इनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री और इनकी नौकरी को अभी जुमा 6 बरस हुए हैं। इस्तीफे की वजह सरकार की नीतियों और विशेष रूप से यूजीसी के नए नियमों को लेकर गहरी असहमति बताई जा रही है। थोड़े सख्त माने जाते हैं, ईमानदार हैं अलंकार, और उनके इस फैसले को लेकर नौकरशाही में गंभीर संकेत के रूप में इसे देखा जा रहा है। इस्तीफे में अलंकार ने लिखा है कि जब सरकारें समाज और देश को बांटने वाली नीतियां अपनाने लगें तो उन्हें जगाना जरूरी हो जाता है। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को काला कानून बताते हुए कहा कि ये कॉलेजों के शैक्षणिक माहौल को जहरीला बना रहा है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। अब उनके इस्तीफे से मोदी सरकार कितनी जगती है कितना नहीं पता, लेकिन नौकरशाही में उभरती असहमति अब सतह पर आती हुई जरूर दिख रही है। हो सकता है कि इस इस्तीफे से इस वैचारिक बहस को कि मोदी सरकार भी अपीजमेंट कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है मुसलमानों का या शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड्स का, जैसे कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां करती आई हैं। तो इस बहस को हो सकता है इस इस्तीफे से एक नया मोड़ मिले, एंगल मिले। तो मैंने कल ही कहा था आपसे कि अपीजमेंट में मोदी सरकार कांग्रेस से आगे निकलने की तैयारी में है। तो शायद उन्होंने और उनकी पार्टी ने हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड लेने का मन पूरी तरह बना लिया। लेकिन ठीक है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के हाथ में ताकत है, वो जो भी कर लें। लेकिन याद रहे, सत्ता ज्यादा दिन रहती नहीं है मोदी जी, और सत्ता के न रहने की आहट मिलनी शुरू हो गई है। अब आपकी सरकार अगले 3 साल गलतियों पे गलतियां करती रहेगी। अब आने वाले 3 सालों में आपकी सरकार खूब गलतियां करेगी और 29 में शपथ नहीं ले पाएंगे आप।